बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 का फैक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। जब हम बात बेटे करते हैं इस चैप्टर 2 की तो कहते हैं जी हमने इनिशियली क्या किया, वेक्टर्स को ऐड करके देखा, फिर सब्ट्रैक्ट करके देखा, फिर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया। अब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर्स को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने का जो अमल है वो दो तरह से होता है। अगर आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर स्केलर अगर आता है तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, आंसर भी उसका वेक्टर ही आए तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कि जिन दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना होता है उनके दरमियान में हम क्रॉस का साइन लगाते हैं, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का पता है आपको कि डॉट उसको इसलिए बोलते थे कि जिन दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उनके दरमियान डॉट लगाते थे। यहाँ दो वेक्टर्स के दरमियान हम क्रॉस लगाएंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का है। तो इसमें वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर भी वेक्टर ही आता है। हम कहते हैं कि व्हेन अ वेक्टर is multiplied with another vector, the resultant is also a vector quantity. It is called the vector product or cross product. क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस का साइन लगाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए, तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। हम सपोज करते हैं एक्स वाई प्लेन में हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ए और बी के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। हम ए को बी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आंसर इसका आएगा ए क्रॉस बी। और यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर जो है वो इस जो रिजल्टेंट है ए क्रॉस बी इसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो बुनियादी जो इसका रिलेशन है या हम इसको फार्मूला कहते हैं इसका, वो क्या है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और साइन किसका साइन है? उस एंगल का जो ए और बी के दरमियान में मौजूद है, और एन जो है इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। यूनिट वेक्टर हमने बहुत सारे पढ़े थे, आई जे के आर एन। तो वहां पे हमने एन यूनिट वेक्टर के मतलब कहा था कि नॉर्मली अगर हमने किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करनी हो तो उसको एन यूनिट वेक्टर से हम शो करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये जो इनका रिजल्टेंट आ रहा है ए क्रॉस बी, ए और बी का रिजल्टेंट ए क्रॉस बी जो है वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी जो है वो दोनों मौजूद हैं, इसलिए इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन से जो है वो हमने शो किया है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है इतना, ए बी साइन थीटा एन जो है ये रिजल्टेंट का क्या है? मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर्स का है उसके लिए हम उसकी, चूंकि इसमें जो हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है और वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन होती है, तो उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल वेक्टर्स का जो है वो यूज करते हैं। राइट हैंड रूल वेक्टर्स का जो है वो ये राइट हैंड है, ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, ये इनका रिजल्टेंट है। थंब जो है वो रिजल्टेंट को शो करता है। अगर आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया दिस विल बी द रिजल्टेंट, और अगर आपने बी को ए से मल्टीप्लाई किया दिस विल बी द रिजल्टेंट। इसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होता है समझने के लिए हम रोटेशन की डायरेक्शन जो है वो देखें। राइट हैंड रूल की मदद से अगर हम रोटेशन की डायरेक्शन जो है वो देख लेते हैं तो फिर हमारे लिए डायरेक्शन को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर तो रोटेशन जो है वेक्टर ए जो है वो बी की तरफ रोटेट कर रहा है या बी ए की तरफ रोटेट कर रहा है, तो रोटेशन दुनिया में दो ही तरह की होती है, या क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर तो रोटेशन होगी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट अपवर्ड होगा, और अगर रोटेशन होगी ऐसे क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट जो है वो डाउनवर्ड होगा। अब देखिएगा यहाँ पे राइट हैंड रूल अगर हम यूज करें, रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज,
जिस तरफ रोटेशन है उधर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स रखते हैं तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब इसी तरह मैं बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा है, अब रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है और थंब जो है वो डाउनवर्ड है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बी विद ए द रिजल्टेंट विल बी बी क्रॉस ए, बट इन दिस केस इट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। ए क्रॉस बी जो था वो वर्टिकली अपवर्ड था, बी क्रॉस ए जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो यहाँ से एक बात जो है वो हमें कंफर्म होती है कि ए क्रॉस बी जो है वो कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि एक जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो लिहाजा ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती तो हम कहते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर्स का है वो कम्यूटेटिव नहीं है, वो नॉन कम्यूटेटिव है। तो फिर अगर ये ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है तो क्या है? हम कहते हैं कि एक्चुअली ए और बी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वी गेट ए क्रॉस बी, इट इज वर्टिकली अपवर्ड, बट इन द सेम वे व्हेन बी इज मल्टीप्लाइड विद ए वी गेट द रिजल्टेंट बी क्रॉस ए विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। दीज टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी इन मैग्नीट्यूड, B cross A, these two are equal, but one is vertically upward and other is vertically downward. So these two vector A cross B and B cross A, they are equal in magnitude but opposite in direction. यहाँ पे ये नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। इसकी एग्जांपल जो उसने मेंशन की हुई हैं आपकी बुक में वो दो हैं। एक तो है टॉर्क, टॉर्क द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, कि फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट करती है, अगर वो बॉडी जो है वो फोर्स के एक्शन की वजह से रोटेट करना शुरू कर देता है तो हम कहते हैं कि इट इज़ द टॉर्क। ये टॉर्क है, और टॉर्क क्या होता है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है मूवमेंट आर्म का और फोर्स का। मूवमेंट आर्म जो है वो टॉर्क वाले आर्टिकल में हमने तफसीलन पढ़ा हुआ है। मूवमेंट आर्म क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम मूवमेंट आर्म कहते हैं, और फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स है। क्रॉस को जब हम खत्म करेंगे तो हेयर वी विल गेट द आर एफ साइन थीटा एंड एन इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। सिमिलरली द सेकंड एग्जांपल मेंशन्ड इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज। एक चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो उस पर कितनी फोर्स एक्ट करती है। यहाँ पे चार्ज जो है वो हमारे पास Q है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B है, वेलोसिटी जिससे वो दाखिल हुआ है वो V है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो उस पर एक्ट करेगी वो होती है QV क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड का। क्रॉस को खत्म करेंगे तो QVB साइन थीटा N आ जाएगा। थर्ड एग्जांपल जो कि इस आर्टिकल में तो मेंशन नहीं है लेकिन आपकी बुक में है 5th चैप्टर में, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट है R का और P का। R यहाँ पे क्या है? सर्कुलर मोशन होती है। सर्कुलर मोशन में सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जहां लीनियर मोमेंटम जो है वो एक्ट कर रहा है, वहां से सेंटर ऑफ द सर्कल तक का जो फासला होता है वो R होता है। इसको हम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट वेयर द लीनियर मोमेंटम इज एक्टिंग। सो R क्रॉस P, क्रॉस को खत्म करें RP साइन थीटा N। तो ये था इनिशियल नॉलेज है हमारा किसके मतलब, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।